हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 यानी कि डिफरेंशिएशन के कुछ सम देखते हैं। अब यहाँ पे हमें एक वैल्यू दी गई है 3x माइनस 4 रेस टू 5। दोस्तों, हमें पता है कि ऐसा कोई इक्वेशन हमारे पास है नहीं, लेकिन अगर हम ये जो वैल्यू दी गई हमें 3x माइनस 4, इसे हम अगर x एज्यूम करें तो x रेस टू n यानी कि कुछ ऐसा इक्वेशन हो सकता है। लेकिन हाँ, उतना याद रखना है कि हम किसे x एज्यूम किया है। यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं 3x माइनस 4 को x एज्यूम करते हैं और उधर यहाँ पे पावर में है 5, यानी कि ये हो जाएगा x रेस टू n जैसा। तो ऐसे इक्वेशन का क्या होता है, हमें पता है x रेस टू n हो तो इसका डिफ्रेंशिएशन ऐसा होता है, पावर में है वो आगे आ जाएगा और पावर में से कम हो जाएगा। बस दोस्तों, हमें सिर्फ इतना ही काम करना है कि ये जो x यानी कि 3x माइनस 4 इसको x की जगह रखना है, और उसके अलावा हम जो भी x रेस टू n वाले इक्वेशन में जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वही करना है। अगर ऐसा यहाँ पे करें तो ऐसा हो जाएगा, जो पावर में है वो आगे आ जाएगा और 3x माइनस 4 रेस टू क्या हो जाएगा n माइनस 1 यानी कि 5 माइनस 1 यानी 4। अब यहाँ पे पूरा नहीं हो जाता, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ एज्यूम किया था 3x माइनस 4 इक्वल टू x। तो जिस चीज़ को हम एज्यूम करते हैं उसका डिफ्रेंशिएशन उसके पास में कर देना है। बस इतना ही याद रखना है। एक बार फिर से यहाँ पे जो इक्वेशन दिया होगा वो हमें देखना है कि ये किसके जैसा लगता है। यहाँ पे हमें पता है कि अगर इसको x एज्यूम कर ले तो x रेस टू n जैसा लगता है, तो फिर ये जो x रेस टू n का जो फॉर्मूला होता है वही यहाँ पे अप्लाई कर देना है कि पावर में जो होगा वो आगे आ जाएगा और पावर में से कम हो जाएगा। फिर हमने क्या एज्यूम किया था उसका डिफ्रेंशिएशन उसके पास में कर देना है। बस अभी सिंपली कैलकुलेट करना है, यानी कि 3x माइनस 4 रेस टू 4 इंटू, अब 3x का इक्वेशन होता डेरिवेशन होता है 3 और 4 का हो जाएगा 0। तो यहाँ पे इतना बचेगा 5 3x माइनस 4 रेस टू 4 इंटू 3। अब 3 को हम आगे ले जाते हैं, यानी कि हो जाएगा 5 3 जा 15 3x माइनस 4 रेस टू 4। दोस्तों, एक और एग्जांपल है हमारे पास, अंडर रूट साइन एक्स। तो हमें पता है अगर हम साइन एक्स को x एज्यूम कर ले तो ये रूट एक्स जैसा हो जाएगा, और रूट एक्स का इक्वेशन हमें पता है, डिफ्रेंशिएशन होता है रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। बस इसी तरह हमें कैलकुलेशन करना है कि रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स यानी कि 1 साइन एक्स। ये एक्स के हिसाब से हमने डिफ्रेंशिएशन किया। अब पता है कि किसको हमने एज्यूम किया था, मतलब कि साइन एक्स को, तो डी बाई डी एक्स ऑफ हम कर देंगे साइन एक्स इक्वल टू 1/2 अंडर रूट साइन एक्स को ऐसे ही रहने देते हैं, और यहाँ पे साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स। अब कॉस इंटू 1 यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन 2 इंटू अंडर रूट साइन एक्स। इसके बाद एक और एग्जांपल है हमारे पास, कॉस साइन 2x। दोस्तों, इसमें कुल 3 सम इकट्ठे हो गए हैं। तो देखो कैसे एज्यूम करते हैं, यहाँ पे कॉस है, ये पूरे को हम x एज्यूम कर लेते हैं, यानी कि कैसा इक्वेशन हो जाएगा कॉस x जैसा। x किसे एज्यूम किया हमने, साइन 2x को। तो अभी पता है कॉस x का क्या होता है, माइनस साइन x। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इक्वल टू कॉस x का क्या होगा, माइनस साइन, लेकिन ये पूरे को हमने x एज्यूम किया था इसलिए हम यहाँ पे ऐसा लिख देंगे कि साइन 2x। अब आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या किसके बराबर कुछ एज्यूम किया था। तो हमने x बराबर क्या एज्यूम किया था, साइन 2x। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x आ जाएगा। अब यहाँ पे साइन, फिर से साइन 2x। अब यहाँ पे हम फिर से देख सकते हैं कि हमारे पास साइन 2x है। एक्चुअली साइन x का इक्वेशन है कि साइन x का होता है डिफ्रेंशिएशन कॉस x, लेकिन यहाँ पे तो साइन 2x है। तो यहाँ पे फिर से हमको 2x इक्वल टू x एज्यूम कर लेते हैं कि ये बस पूरा x ही है हमारे पास। तो इसका क्या होगा साइन 2x का, जैसे साइन x का क्या होता है कॉस x, तो साइन 2x का क्या होगा कॉस 2x। और अब किसके बराबर हमने x एज्यूम किया था, 2x बराबर। तो फिर से कर देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 2x इक्वल टू माइनस साइन, यहाँ पे हो जाएगा साइन 2x इंटू कॉस 2x, और अभी बारी आई है 2x की, तो 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 2। अब ये 2 को हम आगे ले जाते हैं, यानी कि -2 साइन
साइन 2x इंटू कॉस 2x। दोस्तों अगर ये सम पता नहीं चल रहा है तो वीडियो को बैक करके फिर से एक बार देख लीजिए। सिर्फ और सिर्फ हमें उतना ही ध्यान रखना है कि ये किसके जैसा लग रहा है। फिर जिसके जैसा लग रहा है उसका जो फॉर्मूला होता है वही अप्लाई करना है। लेकिन हमने जिसके बराबर कुछ एज्यूम किया हो, यहाँ पे साइन 2x इक्वल टू एज्यूम किया था, तो उसका डिफ्रेंशिएशन पास में कर देना है। फिर यहाँ पे भी ये साइन x जैसा लगता है तो साइन x का हो जाएगा cos x। लेकिन जिसके बराबर हमने x एज्यूम किया हो इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करना होता है। अब यहाँ पे दिया है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। एक इसके जैसा लग रहा है लॉग एक्स जैसा, तो हमें पता है लॉग एक्स का क्या होता है 1/x। तो ये पूरे के बराबर हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं, तो लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x। लेकिन हमारा एक्स कितना है यहाँ पे सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब डी बाई डी एक्स ऑफ हमने एक्स किसके बराबर एज्यूम किया है सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो उसका डिफ्रेंशिएशन बाजू में कर देंगे हम, यानी कि सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल टू 1/sec x प्लस टेन एक्स, तो ऐसे ही रहेगा इंटू, अब sec x का क्या होता है तो sec x का हो जाएगा sec x इंटू टेन एक्स और प्लस टेन एक्स का क्या होता है sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू, अब ये पूरा जो टर्म है वो एक 1 के साथ मल्टीप्लाई करे तो वो उतना ही रहेगा, यानी कि ऊपर हो जाएगा sec x इंटू टेन एक्स प्लस sec स्क्वायर एक्स और डिवीज़न में आ जाएगा sec x प्लस टेन एक्स। अब ऊपर वाले में से अगर हम देखें तो ये और ये इसमें से एक sec x कॉमन निकलता है। अगर एक sec कॉमन निकाल दे तो यहाँ पे बचेगा टेन एक्स और यहाँ पे बचेगा sec x, और इसी तरह ऑलरेडी नीचे sec x प्लस टेन एक्स तो है ही, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, ये कट हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ sec x। दोस्तों इसके जैसा दूसरा सम भी है log cosec x प्लस cot x, तो आपको ये वाला सम अपने आप ट्राई करना है। एक और सम दिया है यहाँ पे, अब आप थोड़ा बहुत पता लगा सकते हो कि ये किसके जैसा इक्वेशन है log x जैसा। यहाँ पे x बराबर हम एज्यूम कर लेते हैं साइन एक्स स्क्वायर। अब log x का डिफ्रेंशिएशन आपको पता है क्या होगा, log x का होता है 1/x, यानी कि 1/sin x स्क्वायर, और किसके बराबर हमने x एज्यूम किया है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर के बराबर। अब 1/sin x स्क्वायर को ऐसे रहने देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ किसके जैसा है तो साइन x जैसा, लेकिन है x स्क्वायर तो पहले साइन x का क्या होता है cos x, तो ये कर दिया, लेकिन ये x नहीं था ये x स्क्वायर था, तो हमने एज्यूम किया था कि x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो पास में फिर से डी बाई डी एक्स ऑफ हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब cos एक्स स्क्वायर इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है 2x। अब cos अपॉन साइन हमें पता है कि cot हो जाता है, तो हो जाएगा cot x स्क्वायर इंटू 2x के 2x। अगर 2x को आपको आगे लिखना है तो आप लिख सकते हो, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 2x इंटू cot x स्क्वायर। इसी तरह दोस्तों दूसरा है, इसमें दो सम कंबाइन कर दिए हैं log x प्लस cos x, तो ये किसके जैसा दिख रहा है हमें log x जैसा, तो हमें पता है log x का होता है 1/x, यहाँ पे x बराबर 10 है, तो जिसके बराबर हमने x एज्यूम किया था उसका डिफ्रेंशिएशन हम पास में कर देते हैं, प्लस यहाँ पे अभी cos x को मैं ऐसे ही रखता हूँ, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ हो जाएगा cos x। अब 1/10x इतना ही रहेगा इंटू टेन एक्स का होता है sec स्क्वायर एक्स प्लस cos x का होता है माइनस साइन एक्स इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स यहाँ पे ऊपर ले लेते हैं sec स्क्वायर एक्स अपन नीचे हो जाएगा टेन एक्स और प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा साइन एक्स। ये हमारा आंसर है। अगर इसको हम कॉमन निकाल के कुछ टर्म कट करना चाहे तो कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ तक इनफ है। यहाँ पे एक और सम दिया है दोस्तों जिसमें लिखा है रूट एक्स जैसा हमें लग रहा है, थोड़ा लंबा सम है लेकिन ध्यान से याद रखना। सबसे पहले किसके जैसा लग रहा है रूट एक्स, यहाँ यानी कि एक्स बराबर इतना है ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये पूरे के बराबर हमने एक्स एज्यूम कर लिया है। तो हमें पता है रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो हम लिख देते हैं रूट एक्स यानी कि 1/2 रूट एक्स, उसमें रूट में लिख देते हैं 1
ए इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स इंटू, अब हमने एक्स किसके बराबर एज्यूम किया था, ये वाले के बराबर, तो पास में डी बाई डी एक्स ऑफ ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बी कॉस स्क्वायर एक्स। ये जो नीचे वाला टर्म है वो ऐसे ही रह जाएगा, यानी कि ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, ए साइन स्क्वायर एक्स है, ए तो कांस्टेंट है, ए के पास में है साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स का इक्वेशन नहीं है, तो फिर से हम एज्यूम करते हैं कि ये किसके जैसा है, एक्स स्क्वायर जैसा, यानी कि साइन इक्वल टू हमने एक्स एज्यूम कर लिया है, ऊपर पावर 2 है, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। इसी तरह कॉस को भी हम x एज्यूम करते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर जैसा हो जाएगा, उसका भी एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम कर देंगे 2x। तो थोड़ा ध्यान से याद रखना कि जब भी कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है तो उसको हम ऐसे ही रख देते हैं। अब एक्स स्क्वायर का होता है 2x, यानी कि हो जाएगा 2 साइन एक्स। अब जिसके बराबर x एज्यूम किया था उसका डिफ्रेंशिएशन हम फिर से कर देंगे, इसका पूरा हो गया टर्म। अब b कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि प्लस बी, ये कांस्टेंट है उसको ऐसे ही रखते हैं, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, लेकिन किसके बराबर हमने x एज्यूम किया है, cos x के बराबर, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लिखेंगे हम cos x। दोस्तों यहाँ पे ध्यान से याद रखना, कोई भी मिस्टेक ना हो जाए। फिर से आगे हम लिख सकते हैं 2 ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स इंटू, यहाँ पे हो जाएगा ए ऐसे ही रहता है, 2 साइन एक्स भी ऐसे ही रहेगा, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। इसी तरह यहाँ पे प्लस बी ऐसे ही रहेगा, 2 कॉस एक्स भी ऐसे रहेगा, लेकिन कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स इंटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2a साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और इसी तरह पे यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2b कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। अगर यहाँ से हम कुछ कॉमन निकालना चाहे तो इतना निकल सकता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और यहाँ पे भी 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यानी कि हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, 2 यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, ब्रैकेट में हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इतना हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा a और यहाँ पे सिर्फ बचेगा b, और नीचे ऐसा लिख सकते हैं 2 अंडर रूट ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे 2 को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो जितना भी आंसर आएगा a माइनस बी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन ब्रैकेट में a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। एक और सम दिया है यहाँ पे दोस्तों कि y इक्वल टू लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स और रूट में। अब ये किसके जैसा होता है, लॉग x जैसा, लेकिन x भी किसके जैसा होगा, रूट x के जैसा। तो ये सम में आपको थोड़ा सा याद रखना है कि ये सम को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अभी डिफ्रेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, लॉग a प्लस एक्स a माइनस एक्स। अब जब रूट दिया हो तो एक रूट यानी कि इसकी 1/2 पावर हो जाती है। अब लॉगरिथम में हमें पता है कि पावर में जो भी साइन हो उसे हम आगे ले जा सकते हैं, यानी कि 1/2 लॉग। अब ये भी पता है कि जब लॉग में डिवीज़न हो तो पहले ये लिख देते हैं a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, यानी कि पावर को हम क्या किया, आगे ले गए। अब यही पावर को 1/2, यहाँ पे लॉग इतना, यहाँ पे ऐसा इक्वेशन है लॉग a अपॉन बी, हमें पता है कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं लॉग a माइनस लॉग b। तो इसको इस तरीके से लिख रहे हैं लॉग a प्लस एक्स माइनस लॉग a माइनस एक्स। अब हमें इक्वेशन यानी कि डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 को ऐसे ही रहने देते हैं, log x का होता है 1/x, यानी कि log x जैसा है, और जिसके बराबर x एज्यूम किया था उसका डिफरेंशिएशन बाजू में। इसी तरह माइनस log x का होता है 1/x, और जिसके बराबर x एज्यूम किया था उसका डिफरेंशिएशन पास में।
अब इक्वल टू 1/2 ऐसे ही रहेगा, 1/a प्लस एक्स को भी ऐसे रहने देते हैं। a प्लस एक्स, ए कॉन्स्टेंट है उसका 0 हो जाएगा और x इक्वल टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, यानी आप यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस यहाँ पे होगा a माइनस एक्स, ए का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस एक्स यानी कि यहाँ पे होगा -1 इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे हो जाएगा 1/a प्लस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा a माइनस एक्स। अब अगर इसको आगे सॉल्व करें तो हमें पता है कि हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यानी कि 1/2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ऐसा हो जाएगा a माइनस एक्स प्लस a यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा यानी कि a प्लस एक्स अपॉन नीचे a प्लस एक्स a माइनस एक्स है यानी कि हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं a कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a यानी कि 2a, 2 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा a प्लस a 2a होता है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2a और नीचे दिया है 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 कैंसिल हो जाएगा तो लास्ट में हमारा आंसर आएगा a अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दोस्तों अगर ये सब में पता नहीं चल रहा है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो ताकि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप एनी टाइम मुझे अपने कमेंट में आपकी जो भी क्वेरी है वो मुझे पूछ सकते हो। अभी एक और समय यहाँ पे मेरे पास tan इनवर्स x अपॉन a, एक tan इनवर्स x जैसा है। दोस्तों tan इनवर्स x का एक फॉर्मूला है, tan इनवर्स x इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये tan इनवर्स x यहाँ पे हम इसको x एज्यूम कर लेते हैं पूरा, यानी कि tan इनवर्स x का क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे हमने इसको x एज्यूम किया है तो जिसको x एज्यूम किया था उसका डिफरेंशिएशन फिर से पास में करना होगा। ये हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला के थ्रू। अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन ए, 1/a तो कांस्टेंट है तो इसको ऐसे ही लिख दिया, लेकिन x का हो जाएगा 1। अब इसका सिंप्लीफिकेशन ए स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 1/a। अब ये जो नीचे रकम है उसको हम ऊपर ले जाते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1/a। यहाँ पे ए और एक ए कट हो जाएगा तो फाइनलाइज आंसर बचेगा a अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।